बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग विद मुज़म्मिल और हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ब्रेल। इंट्रोडक्शन टू ब्रेल में हमने सबसे पहले कि ब्रेल रीड कैसे की जाती है और उसके साथ साथ ब्रेल को राइट कैसे करते हैं वो हमने लर्न किया था। अब हम लर्न करते हैं कि ब्रेल को राइट कैसे करना है, ठीक है। ब्रेल एक्चुअली अगर हम अपने लेवल की बात करें तो ब्रेल लिखते वक्त हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो हम ब्रेल लिखते हैं फ्रेम और स्टाइलस की मदद से, और दूसरे जो हम ब्रेल लिखते हैं वो हम लिखते हैं परकिन की मदद से। पहले हम फ्रेम एंड स्टाइलस से सीख लेते हैं कि हम किस तरह फ्रेम एंड स्टाइलस से ब्रेल लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने फ्रेम है, ठीक है। ये फ्रेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7, ये 27 लाइनर है, ठीक है। इस फ्रेम को 27 लाइनर फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट 27 लाइन पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये फ्रेम है हमारे पास, और एक 4 लाइनर फ्रेम भी होता है। तो ये देखिए इस तरह ये खुला होता है, ओके, इस तरह ये ओपन होता है, ये, ठीक है। इसको हम इस तरह ओपन करते हैं और ये आप देख रहे हैं डॉट्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, और ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब हमने इस फ्रेम की मदद से हमने ब्रेल को राइट कैसे करना है, ठीक है। ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, जिसके ऊपर एक्चुअली मैं ब्रेल को राइट करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने पेज है इधर सेट कर लिया, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ब्रेल को सेट इधर लगा लिया और इसको मैंने क्लोज़ कर लिया। इसको मैंने ये क्लोज़ कर लिया, और ये जिसके साथ मैंने डॉट इम्बोस करने हैं डैट इज़ अ स्टाइलस, ठीक है। जिस तरह हम इंक और पेन की बात करें तो पेपर के ऊपर जिस तरह हम लिखते हैं तो हम पेपर लेते हैं और पेंसिल से लिख देते हैं। इसी तरह जो पेन का रोल होता है पेपर के ऊपर लिखने का, यही सेम रोल जो होता है वो स्टाइलस का होता है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, ठीक है। सपोज़ मैंने क्या किया, मैंने डॉट लगाया आई लव के पाकिस्तान। अब आई कैपिटल लिखेंगे तो वो ऑब्वियसली जब आप लर्न करेंगे तो कैपिटल के डॉट होते हैं डॉट 6, ठीक है। अब इसके साथ जब हम ब्रेल पे परकिन पे ब्रेल लिख रहे होते हैं तो हम जाते हैं राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। हम राइट टू लेफ़्ट हम लिखते होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारा ये वाला डॉट है, ये डॉट 1 है, 2 है, 3 है। ये हमारा राइट साइड का कॉलम है सेल का। अगर लेफ़्ट साइड के कॉलम की बात करें तो ये डॉट 4 है, ये डॉट 5 है, और ये डॉट 6 है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ आई लव पाकिस्तान, तो मैंने डॉट 6 पे डॉट इम्बोस का आई, आगे मैंने सेल छोड़ दिया लव। लव में LOVE, तो लव के डॉट क्या हैं, एल के क्या डॉट्स हैं, 1 2 3। देखें मैंने राइट साइड की तरफ 1 2 3 इम्बोस किया, ठीक है। उसके बाद ओ के डॉट है 1 3 5। उसके बाद वी के डॉट है 1 2 3 एंड 6। उसके बाद ई के डॉट है 1 5। आई लव पाकिस्तान। अब मैंने फिर आगे पाकिस्तान का सेल छोड़ दिया, ठीक है, एक सेल छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, पाकिस्तान क्योंकि पी कैपिटल आएगा तो मैंने इस सेल पे ये मैंने एक सेल छोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने एक सेल छोड़ा हुआ है, इस सेल छोड़ के उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान लिखना है। तो पाकिस्तान के लिए पी से पहले मैं डॉट 6 इम्बोस कर दूंगा, ठीक है, तो वो कैपिटल हो जाएगा। आगे पाकिस्तान क्या है, पी के डॉट है 1 2 3 4, पी आगे ए के डॉट है 1 और के 1 3 PA के आगे आई के डॉट है 2 4, आगे एस 2 3 4 PA के आई एस टी, आगे टी के डॉट है 2 3 4 5, PA के ISTA, आगे ए के डॉट है 1 और एन के डॉट है 1 3 4 5। आई लव पाकिस्तान, आगे मैं फुल स्टॉप के डॉट लगा दूंगा 2 5 6। देखें अब मैंने जो राइटिंग की है वो मैंने की है राइट टू लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट साइड मैंने राइटिंग की है, और मेरे सेल में डॉट्स की पोजीशन क्या है, जो राइट है राइट की तरफ 1 2 3 और लेफ़्ट साइड की तरफ 4 5 6 है, ठीक है। तो इस तरह मैं राइटिंग की। अब मैं इस पेज को निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस पेज को निकाल लिया। अब ये देखें, अब ये पेज आपके सामने आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने आई के डॉट नहीं लगाए, ठीक है,
लेकिन ये मैंने आई मुझे लगा कि मैंने आई के डॉट लगा दिए होंगे, ठीक है। ये डॉट 6 कैपिटल को कर रहे हैं और ये है लव, एल, ये देखें लव, एल 1 2 3 ओ बी ई, लव, आई लव। अब मैं रीडिंग किस तरफ से कर रहा हूँ? मैं रीडिंग कर रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट साइड की तरफ। रीडिंग मैं किस तरह कर रहा हूँ? लेफ़्ट टू राइट। जबकि मैंने लिखा किस तरफ से था? राइट टू लेफ़्ट साइड। और मैं रीडिंग किस तरह कर रहा हूँ? लेफ़्ट टू राइट की। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मैंने ये इधर पेज फिट किया था, ठीक है। ये पेज मैंने इधर फिट किया था, ओके। ये मैंने पेज इधर लगाया था, ठीक है। अब ये देखें, पेज मैंने लगाया था, इसको मैंने लिखा था राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। अब मैंने पेज का क्या किया? पेज मैंने निकाला और पेज को निकालने के बाद मैंने इसकी, ये इस साइड में था ना, अब मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया। जब मैंने चेंज किया तो फिर मैंने रीडिंग का कैसे करनी है? रीडिंग फिर मैंने कैसे करनी है? फिर रीडिंग मैंने यहाँ एल ओ वी ई, देखें ये लेफ़्ट टू राइट तरफ है। एल ओ वी लव पाकिस्तान, पी ए के आई एस टी ए एन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। तो इस तरह मैं पर फ्रेम स्टाइलस की मदद से ये लिखूँगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं परकिन, ठीक है। तो परकिन पे हमने कैसे राइटिंग करनी है उसको हम सीख लेते हैं। ये ब्रेल परकिन है, ठीक है। इसके थ्रू हम जो ब्रेल है हम लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको ओवरव्यू देता चलूँ। ये हमारे पास कीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी राइट की है ना, ये वाली, एक ये राइट की है, ठीक है। और एक ये लेफ़्ट की है, ठीक है। और एक ये क्या कहते हैं, स्पेस बार है, ओके, स्पेस बटन है। और ये हमारे पास कीज़ हैं, लेफ़्ट साइड की 3 कीज़ हैं और ये राइट साइड की जो कीज़ हैं। जो लेफ़्ट साइड की कीज़ हैं ये .1 है, ठीक है। उसके बाद ये .2 है, ये .3 है और ये हमारी स्पेस बार। और ये जो की है, ये की हमारी .4 के लिए है, ये की हमारी .5 के लिए है और ये की हमारी .6 के लिए। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास लीवर है, ठीक है। ये लीवर से आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे हो जाता है, ओके। ये देखें, ये लीवर से हमारे पास आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ ये हमारे पास पेपर पुश है, ठीक है, पेपर लीवर ऐसे कह सकते हैं आप इसको। हम, ये हमारे पास अभी क्लोज है, पेपर फिट हुआ है और इससे ऊँचे ऊपर हो जाता है। और ये हमारे पास जो है ये रूलर है, ठीक है। अभी मैंने इसको ऊपर किया है, ठीक है। ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास पेपर लगा हुआ है। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ। अब मैं इसके साथ इसको क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये बाहर निकल रहा है, ओके, ये बाहर निकल रहा है। अब मुझे लगाना कैसे? मैं इस लगाने से पहले एक और आपको चीज़ बताता चलूँ कि ये क्या है। ये पेपर, ये मार्जिन सेटर है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड का मार्जिन सेटर है और ये राइट साइड का मार्जिन सेटर है। ये हमारे पास मार्जिन सेटर है, ठीक है। तो ये मैंने मार्जिन सेट सपोज कर लिए हैं। अब मैं दोबारा पेज इसमें लगाने वाला। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको, ये नीचे था, मैंने इसको ऊपर किया और मैंने इसमें पेज लगा दिया, ठीक है। इस तरह मैंने पेज करके अब मैंने ये क्लोज़ कर दिया। और अब देखें, ये मैंने पेज लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट पे चला जाता हूँ। अब मैं इसका क्या करता हूँ, इसको मैं, क्योंकि मैंने ये भी लाइन और ये भी लाइन मैंने थोड़ी लिखी हुई है, तो मैंने अपनी जो लेफ़्ट साइड वाली जो की है उससे मैं अपनी लाइन चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने लाइन चेंज कर ली। अब मैं लिखता हूँ ए ए ए ए ए ए 1 1 के डॉट, फिर मैं स्पेस दे देता हूँ, फिर मैं 2 2 पे लिख लेता हूँ, ये 2 2 2, फिर मैं स्पेस देता हूँ, ये 3, ठीक है। फिर मैं स्पेस देता हूँ, ये 4, फिर मैं स्पेस देता हूँ, ये 5, फिर मैं सपोज ये 6 के डॉट। अगर मुझे 1 2 लिखना है तो मैं एट स्पेस दे के एट अ टाइम 1 2 प्रेस कर दूंगा। अगर मुझे 1 2 3 लिखना है तो एट अ टाइम मैं 1 2 3 प्रेस कर दूंगा, फिर मैं स्पेस। अगर मुझे 4 5 6 लिखना है तो मैं 4 5 6 प्रेस कर दूंगा। फिर मुझे अगर पूरा सेल लिखना है तो पूरा सेल मैं एट अ टाइम प्रेस कर दूंगा। और मैं लाइन कैसे चेंज करनी है, लेफ़्ट साइड वाली की से ये मैं लाइन चेंज कर ली, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें।
और इसके थ्रू मैं अपना कर्सर पीछे ले जाता हूँ। अब अगर मैंने बी लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 1 2 बी हो गया। अगर मैंने ये सी लिखना है तो मैं स्पेस दूँगा, देन सी के लिए 1 4, अगर फिर मैं स्पेस दूँगा। अगर मैंने डी लिखना है तो 1 4 5, फिर मैं स्पेस दूँगा, ठीक है। अगर मुझे ई लिखना है तो 1 5। इस तरह मैं ये लिख, ये देखें आपके सामने ये डॉट लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लिखते हैं। अब इसका जो पर्किन है, हमने पहले लेक्चर में बात की थी, जो पर्किन है, पर्किन में रीडिंग भी उसी तरह, रीडिंग भी और राइटिंग स्टाइल दोनों सेम है। इट्स मीन कि हम जो रीडिंग है वो हम लेफ़्ट से राइट तरफ करते हैं, तो राइटिंग भी हमारी, जो राइटिंग में डॉट हैं 1 2 3 वो हमारे लेफ़्ट साइड पे होंगे, और 4 5 6 वो हमारे राइट साइड पे होंगे, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा मेथड और इस, ठीक है। तो ये तो ऑल अबाउट परकन ब्रेलर था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये डॉट 1 की है, ये डॉट 2 की है, ये डॉट 3 की है, और ये जो हमारे पास राइट साइड वाली ये डॉट 5 4 की है, ये डॉट 5 की है, ये डॉट 6 की है। और हमारे पास राइट साइड की जो साइड पे की है, ये एक स्पेस पीछे जाने के लिए, ठीक है, एक सेल पीछे जाने के लिए। और ये जो हमारी की है, जो हमारी लेफ़्ट साइड वाली की है, ये हमारी लाइन चेंज करने के लिए। और ये क्या है, ये हमारे पास कर्सर है, कर्सर से हम आगे पीछे चले जाते हैं, ठीक है। ओके। और ये बस इसके बाद पर्किन ब्रेल के बारे में था। और जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं, इस तरह ये पेज हमारा आगे मूव करता रहता है, और एक टाइम है कि हमारा पेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा पेज ख़त्म हो गया, तो हम इस पेज को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह निकल गया। और इसके साथ ये जो है, ये कर्सर प्लेट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर हम इसे प्रेस करते हैं तो पूरा सेल एम्बोस हो जाता है। तो ये पर्किन के बारे में था। आई होप कि आपको पर्किन ब्रेलर की समझ आ गई होगी कि ये काम कैसे करता है और इसमें ब्रेल कैसे लिखी जाती है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।